दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक चौधरी साहब के पास 4 ईंट भट्टे होते हैं और इन भी ईंट भट्टों पर 200 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे, जिसमें एक नई नई लड़की 12वीं पास करने के बाद काम पर लगती है। उस लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होती है और जितनी सुंदर होती है उतनी ही ज़्यादा रेखा मेहनती भी होती है। भट्टों पर काम करने वाले सारे मजदूर झारखंड की राजधानी रांची से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, रेखा जब इन सब के साथ में खड़ी होती थी तो रेखा एक अलग ही नज़र आती थी कि रेखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन चौधरी साहब का बेटा कहीं बाहर से आता है तो उसकी नज़र रेखा पर पड़ जाती है। जैसे ही उसको देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। रात दिन उसके ख्यालों में खोया रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। यह सब जानकर रेखा के माँ बाप को दोस्तों बहुत चिंता होने लगती है कि जो कुछ भी होगा इल्ज़ाम उनके ही सर आएगा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है और आइए सुनते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए हर वीडियो में एक नई कहानी लेके आता हूँ। दोस्तों, जो चौधरी साहब होते हैं उनका नाम अशोक कुमार होता है और 4 ईंट भट्टों के अलावा उनके पास 2-4 बीघा ज़मीन होती है। अच्छा खासा घर मकान होता है, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और रौब रुतबा भी होता है। तो उनके छोटे से परिवार में पति पत्नी के अलावा एक बेटी होती है जो लखनऊ से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और एक बेटा होता है जिसका नाम हर्ष होता है। तो हर्ष B.Tech की डिग्री करने के बाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगता है, जहां से उसको 25-30 हज़ार रुपये महीने मिल जाते हैं। एक दिन चौधरी साहब हर्ष को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अपना खुद का कारोबार बहुत बड़ा है, तो अपना खुद का कारोबार देखो और प्राइवेट नौकरी से घर आ जाओ। तो हर्षवर्धन घर आ जाता है और एक भट्टे के पास में बने ऑफिस में बैठने लगता है। एक दिन सुबह सुबह जब वो ऑफिस से निकलकर घूमने के लिए जाता है तो देखता है कि एक लड़की मिट्टी के खूब बड़े से ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और बाल्टी से उसको पानी डाल रही है, फावड़े से उसको गोड़े जा रही है। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है, उसका चेहरा पसीने से इस कदर भीगा हुआ है कि वो शीशे की तरह चमक रहा है। दोस्तों, बहुत मेहनत कर रही, वो मिट्टी को पैरों से रौंद रही है, फावड़े से गोड़ रही है। वो ईंट पाथने के लिए वो उसको तैयार कर रही थी मिट्टी को। दोस्तों, वो रेखा होती है। हर्षवर्धन जब उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। तो जब रेखा की नज़र हर्षवर्धन के ऊपर पड़ती है तो रेखा मिट्टी में से निकल करके पास में ही उसका जो दुपट्टा पड़ा हुआ होता है उस दुपट्टे को उठा के और ओढ़ लेती है। थोड़ी देर देखने के बाद में हर्षवर्धन ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में रेखा ही रेखा घूमती रहती है। और अगले दिन भी जब हर्षवर्धन आता है तो देखता है कि वो रेखा उसी तरीके से मिट्टी को फावड़े से गोड़े जा रही है, ईंटें पाथने के लिए उसको तैयार कर रही है मिट्टी से। उसका चेहरा भी पसीने से भीगा हुआ है, उसके कपड़े भी पूरे पसीने से भीगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन भी उसकी नज़र हर्षवर्धन पर पड़ती है तो वो पास में रखा हुआ दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। दोस्तों, उस दिन जब शाम को जब हर्षवर्धन आता है तो वो अपने माँ बाप के साथ में सूखी ईंटों को उठा उठा के रख रही थी और इधर उधर थोड़ा बहुत काम कर रही थी। अब रोज़ का रूटीन ये हो जाता है कि हर्षवर्धन को उसको बगैर देखे हुए चैन नहीं पड़ता है। वो चाहता है कि हर वक्त इसके आसपास ही रहूं। तो जहाँ काम करती होती है वहीं हर्षवर्धन आता जाता रहता है। दोस्तों, तीसरे दिन जब हर्षवर्धन जाता है वहाँ पे तो ये देखता है कि वह रेखा वहाँ पर नहीं है और इधर उधर देखता है तो देखता है उसके माँ बाप भी वहाँ पर नहीं हैं। जहाँ पर वो लोग खाना बनाते खाते थे वहाँ भी हर्ष जाता है, देखता है। उसको ढूंढते ढूंढते तो पूरे भट्टे का कोना कोना ढूंढ लेता है, लेकिन उसको हर्षवर्धन को वो कहीं भी न रेखा मिलती है न उसके माँ बाप मिलते हैं। घूमते घूमते परेशान हो जाता है, हारा थका वहाँ से आता है तो अपने ऑफिस में जाकर सोफे पे धड़ाम से गिर जाता है और बड़ा बेचैन होता है।
एसी को चालू कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ा नॉर्मल होता है तो दोस्तों फिर दोबारा उसको ढूंढने के लिए भट्टे पर जाता है, फिर घूमता रहता है, लेकिन उसको वो कहीं भी दिखाई नहीं देती रेखा। इसी प्रकार वो रोज़ रेखा न मिलने से बेचैन रहता था, रोज़ रेखा को ढूंढने जाता था, देखने जाता था। इसी तरीके से 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी दिन उसको रेखा दिखाई नहीं देती है। जब वो 8वें दिन जाता है तो दोस्तों दिखता है कि रेखा उसी जगह पर उसी तरीके से वो मिट्टी बना रही है, फावड़े से मिट्टी को तैयार कर रही है ईंटें पाथने के लिए। तो वो उसको देखकर खुश हो जाता है हर्ष, और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी? तो रेखा कहती है मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी। उसके बाद दोस्तों ऐसा होता है कि वो ये कहता है कि मैं तो रोज़ आता था तुम्हें देखना है और तुम मिलती नहीं थी यहाँ पर। तो वो कहती है कि मैं तो यहीं थी। इतनी 1-2 बातें और होती हैं। जब तक रेखा के माँ बाप आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि ये मालिक साहब का बेटा है, तो ये अभी भी आया है भट्टे पर। तो वो उसके रेखा के माँ बाप जो हैं उससे नमस्ते करते हैं हर्ष से। तो हर्ष पूछता है कि आप लोग यहाँ भट्टे पर कितने सालों से काम कर रहे हो? तो वो रेखा के माँ बाप जो बताते हैं कि हम यहाँ पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। तो वो ये रेखा के बारे में पूछता है कि ये कौन है? तो वो रेखा के माँ बाप कहते हैं कि ये हमारी बिटिया है। तो वो कहता है ये आपकी बिटिया, ये तो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करती है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो इतनी मेहनत नहीं करती हैं। ये मैं देखता हूँ रोज़ फावड़े से मिट्टी को बनाती है, पानी डालती है, कितनी मेहनत करती है, पसीने पसीने हो जाती है, उसमें जूझी रहती है, लगी रहती है। हमारे यहाँ की तो लड़कियाँ आटा भी नहीं गूंदना चाहती हैं। तो दोस्तों इस तरीके की बातें उसके माँ बाप से होती हैं। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और ये अपनी नानी के यहाँ पढ़ रही थी, इसकी नानी का देहांत हो गया तो हम इसको अपने वहाँ से ले आए हैं, और कहीं रहने का स्थान नहीं, कहीं जगह नहीं, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे अपने साथ ही ले आए हैं। 1-2 साल में इसकी शादी कर देंगे और ये चली जाएगी। जब हर्षवर्धन कहता है आपकी लड़की तो बहुत ही होशियार है, बहुत सुंदर है, तो वो रेखा जो होती है उसको थैंक्स बोलती है। जब थैंक्स बोलती है तो उसके माँ बाप को दोस्तों बहुत प्राउड होता है। तो वो कहते हैं हर्ष से मेरी बेटी पढ़ने में ही बहुत होशियार है, इसको इंग्लिश भी आती है। तो हर्ष पूछता है कि तुमने 12वीं किस सब्जेक्ट से की है? तो रेखा बताती है कि मैंने मैथ से की है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है हर्ष को ये सुनकर, एक भट्टे पर मजदूरी करने वाले व्यक्ति की लड़की इतनी होशियार है कि वो मैथ से 12वीं कर लेती है। अब वो कहता है कि मैथ तो काफ़ी कठिन सब्जेक्ट होता है, मैथ से तुमने 12वीं कैसे कर ली? तो रेखा कहती है कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मैथ कोई कठिन नहीं होता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो दोस्तों हर्ष उससे पूछता रेखा से तुमको पहाड़े कितने आते हैं, टेबल कितने आती है? तो रेखा बताती है कि मुझे 100 तक पहाड़े आते हैं। तो हर्ष कहता है 10 धाई 100 वाले के 100 धाई 1000 वाले आते हैं? तो वो रेखा कहती है 100 धाई 1000 वाले पहाड़े आते हैं। तो वो कहता है कि 78 का पहाड़ा सुनाओ, 78 का टेबल सुनाइए। और वो अपनी जेब में से मोबाइल निकाल लेता है, कैलकुलेटर निकालता है, उसमें कैलकुलेशन करता जाता है, और रेखा इधर पहाड़े सुना रही है। 79 का पहाड़ा सुनता है, 1-2 पहाड़े और सुनता है। इस तरीके जब वो सुनता है और रेखा बिल्कुल सही सुनाती है तो वो रेखा से काफ़ी प्रभावित हो जाता है, काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, और कहता है कि तुम तो वास्तव में बहुत होशियार हो। वो कहता है क्या ये ईंट है, इसका ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो तुम? रेखा कहती है जी मैं ईंट का क्या आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, आपकी ये चिमनी है, चिमनी का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, आप कहो तो आप जो ऑफिस में बैठते हो मैं पूरे ऑफिस का भी क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। दोस्तों हर्ष जो होता है उसने बीटेक की हुई थी, उसकी होशियारी से, उसकी समझदारी से, उसकी बात करने के तरीके से बहुत ही प्रभावित हो जाता है, बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। जब वो सारी बात पूछ लेता है तो उसके रेखा के माँ बाप कहते हैं कि भाई साहब ही बताओ मेरी बिटिया कुछ जानती है कि नहीं जानती है? तो वो हर्ष कहता है कि चचा क्या बताएं, आपकी बिटिया तो एकदम जीनियस है, बहुत होशियार है, आप नहीं समझेंगे, ये किसी भी एग्ज़ाम को एकदम से क्लियर कर सकती है। बहुत खुशी होती है उनको, और
इस तरीके से जब बातें होती रहती हैं तो वो हर्ष जो है चला जाता है ऑफिस अपने। तो एक दिन ऐसा होता है कि हर्ष जो होता है 2 दिन के लिए उसकी बहन जो थी लखनऊ से MBBS की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ चला जाता है। 2 दिन तक इधर जब हर्ष नहीं आता है तो इधर रेखा बहुत बेचैन रहती है, उसकी याद में, उसको बहुत याद आती है। क्योंकि दोस्तों उनको पहली नज़र में ही एक दूसरे का इस तरीके का लगाव हो जाता है कि एक दूसरे ये चाहते हैं कि हमेशा एक दूसरे को पास पास ही देखते रहें, नज़रों के आसपास ही रहें। तो जब 2 दिन बाद जो वो लखनऊ से लौट के आता है तो रेखा कहती है कहाँ चले गए थे, बता के भी नहीं गए थे। तो हर्ष कहता है क्यों, बताने की क्या ज़रूरत थी इसमें। तो वो कहती है कोई लड़की तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो हर्ष कहता है कौन सी लड़की इंतज़ार कर रही थी, कि कोई भट्टे पर काम करने वाली कोई मजदूर आपका इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों हर्ष समझ जाता है कि वो रेखा ही हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो वो कहता है सच में इंतज़ार कर रही थी। तो वो कहती हाँ मैं इंतज़ार कर रही थी। तो हर्ष कहता है तुम भी तो चली गई थी 1 हफ्ते के लिए, तुम भी बता के नहीं, तुम कहाँ गई थी। तो रेखा कहने लगती है कि मैं अर्जेंट में किसी दूसरे भट्टे पर चली गई थी। तो वो भी कहता है कि मेरी बहन जो है लखनऊ में MBBS की पढ़ाई कर रही है, तो मैं उसके पास गया था, तो उसकी शादी करनी है, अभी उसके लिए लड़का वड़का देखना है। तो इस तरीके से बातें करता है। तो वो फिर रेखा कहती है आप शादी कब करोगे। तो वो कहता है मैं शादी करूँगा, मेरी शादी तो हो गई है। तो रेखा उस मिट्टी के ढेर से बाहर निकल आती है और बैठ जाती है सर झुका के, उसकी आंखें भर आती हैं। तो हर्ष जो होता है उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। वो कह रही है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। तो वो उसकी कसम खाने लगता है रेखा की। तो वो रेखा कहती है मेरी कसम क्यों खा रहे हो, मैं कौन होती हूँ जो मेरी कसम खा रहे हो। तो रेखा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन होती हो, तुम्हें पता नहीं तुम कौन होती हो मेरी। दोस्तों इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उनको 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड होते हैं, धीरे धीरे 1 मिनट हो जाता है और उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन है कौन नहीं है आसपास में। जैसे ही रेखा की माँ आ जाती है, उसके ईंट पाथने का टाइम हो चुका था, तो रेखा की माँ जब आ जाती है तो वो दोनों को देखती है इस तरीके से गले लगा हुआ। तो वो कुछ खट खट की आवाज़ करती है उधर, जैसे आवाज़ से वो दोनों 2 लोग जो हैं हर्ष और रेखा अलग हो जाएं। तो जैसे ही खटखट की आवाज़ आती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो वो दोनों ही कहते हैं चलो शुक्र है किसी ने देखा तो नहीं है। रेखा आती है उसके पास और कहती है कि बेटा यहाँ धूप में तुम क्यों खड़े हो, आप ऑफिस में जाओ, यहाँ धूप में खड़े हो, आप परेशानी हो रही होगी धूप में। और इस तरीके से भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के आसपास ज़्यादा रहना तुम्हारा ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से रेखा की माँ जो होती है वो कहती है हर्ष से। तो दोस्तों हर्ष जो होता है वहाँ से चला जाता है। इधर रेखा की जो माँ होती है वो रेखा की अच्छी तरीके से क्लास लेती है, रेखा को डांटती है और ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की, मैंने सब देख लिया है कि तुम क्या कर रही थी। ये बड़े लोग जो होते हैं ये बड़े ही ख़राब होते हैं। इनके पापा ने जान लिया, अगर चौधरी साहब ने जान लिया तो हम 3 लोगों को ये भट्टे में झुकवा देंगे, जान से मार देंगे हमको। ये तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें ज़रा सा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया। 15 साल से इस भट्टे पर रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं हम तुम्हें बड़े भरोसे से हम लेके आए थे यहाँ पे, तुमने आते ही शुरुआत कर दिया। तो रेखा रोने लगती है। उसकी माँ कहती आज के बाद ये सब मुझे करते हुए नहीं मिलना चाहिए, तुम ज़्यादा बातें उससे करती हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। रेखा रोने लगती है, अंदर ही अंदर उसको काफ़ी कष्ट होता है, दुख पहुंच जाता है। उधर चौधरी साहब का लड़का जो होता है हर्षवर्धन, उसका हौसला जो और बढ़ जाता है। तो वो अपने घर से गाड़ी निकालता है और गाड़ी लेकर मार्केट जाता है। मार्केट से दोस्तों रेखा के लिए कई गिफ्ट लाता है, उसके लिए कपड़े लाता है एक बैग में भर के।
अगले दिन जब उसी टाइम पे जो आता है रेखा के पास वो बैग लेके, तो रेखा बहुत सुस्त दिखाई देती है, उदास दिखाई देती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, कल की बातों से नाराज़ हो गई क्या? तो वो कहती नहीं, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाइए, और ये कल जो यहाँ पे अपन लोग मिले हुए थे तो इसको हमारी माँ ने देख लिया था, हमारी माँ ने बहुत डांटा। सारी बात बताती है वो, और जब तक फिर उसकी माँ आ जाती है तो माँ भी उससे कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ कम आया करो, कि तुम्हारे अगर पिताजी जान लेंगे, तुम्हारे पापा जान लेंगे तो मुझे यहाँ से भगा देंगे। हमारे पेट पर लात मत मारो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, हम कमा खा रहे हैं, तुम्हारे अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है, कहीं कोई सहारा नहीं है, 2 वक्त की रोटी यहीं भट्टे से 15 साल से खा रहे हैं। तो इस हिसाब से हर्ष जो है वहाँ से चला जाता है। रेखा सोचती है कि उसके पहले प्यार का यहीं अंत हुआ जा रहा है, बहुत टेंशन रहती है। इधर हर्ष को भी बहुत टेंशन रहने लगता है, सोचता है अब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जो अपने ऑफिस चला जाता है, ऑफिस में बैठता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है। तो शाम को वो अपने घर पहुंचता है, भट्टे से करीब 10 किलोमीटर उसका घर था। जब घर पहुंचता है और अपने पापा के साथ में खाना खा रहा होता है, तो अपने पापा से कहता है कि पापा मैं शादी करूंगा। चौधरी साहब कहते हैं कि तो कर लो, शादी करनी है तो मैं कौन मना कर रहा हूँ शादी करने की, शादी तो करनी है, क्या कोई लड़की देख रखी है क्या? तो वो हर्ष कहता है हाँ मैंने लड़की देख ली है, लेकिन पापा वो थोड़ी गरीब है। तो चौधरी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, अपने पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, अपन को दौलत नहीं चाहिए है, और क्या उसके बारे में और कुछ बताओ। तो दोस्तों वो हर्ष कहता है कि वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी कम है। इतना जब चौधरी साहब सुनते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है उनको, और कहते हैं चौधरी साहब कि इसीलिए तुमको इंजीनियरिंग कराई थी हमने कि तुम अनपढ़ और गंवार लड़की देखोगे। तो वो हर्ष कहता है कि नहीं, अनपढ़ नहीं है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन वो होशियार बहुत है। और आगे और जानना चाहते हैं। जब वो चौधरी साहब कहते हैं और बेटा उसके बारे में और कुछ बताओगे, तो वो कहता है अपने भट्टे पर एक लड़की काम करती है, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात हर्ष की माँ जब सुनती है तो गुस्से में लाल पीली होने लगती है, और वो कहती है कि एक भट्टे वाली से शादी करेगा तू, इसीलिए मैंने कहा था तुमसे कि मेरा बेटा भट्टे पर बैठ के काम नहीं करेगा, तुमने उसको भट्टे पर बैठा दिया, और भट्टे पर बैठाने का असर देख रहे हो क्या हुआ है। भट्टे पर कई टोना टोटका वाले रहते हैं, किसी ने कुछ करवा दिया होगा इसके ऊपर। अशोक जी होते हैं जो चौधरी साहब होते हैं, वो थोड़ा शांत करते हैं माहौल को और समझाते हैं हर्ष की माँ को। कहते हैं जब बेटे ने पसंद किया है लड़की को तो एक बार लड़की को देख लेते हैं, आगे फिर देखा जाएगा। तो चौधरी साहब जो होते हैं अपने मुंशी को, जो भट्टे का मैनेजर होता है, जो भट्टे को संभालता है, उसको फ़ोन लगाते हैं। तो मुंशी को बुलाते हैं और फ़ोन पे कहते हैं कि जो अपने भट्टे पर जो सुखदेव काम करते हैं उनको और उनकी पत्नी को और उनकी बेटी को यहाँ बुला लाओ। तो दोस्तों वो जो उनका मुंशी होता है, जो मैनेजर होता है, वो बुलाने के लिए जब जाता है तो वो लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते ही वो मुंशी कहता है उनसे कि आप लोगों को बड़े साहब ने बुलाया है कि तीनों लोगों को ही चलना है। तो जैसे ही वो कहता है तो उसकी रेखा की जो माँ होती है वो उसके मुंशी के पैरों में गिर जाती है, उसके पैर पकड़ लेती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, वो हमारी खाल खिंचवा देंगे। चौधरी साहब ऐसा करो कि रात रात में ही मुझे यहाँ से निकाल दो भट्टे से। तो वो शांत करता है मुंशी, उसको समझाता है, उसकी माँ बात पूछता है क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो रेखा की माँ सारी बात बताती है उसको, सारी बात बताती है। तो वो कहता है कि जो कुछ कहेंगे मुझसे भी कहेंगे, क्योंकि हर्ष को उन्होंने मेरी देखरेख में छोड़ा था कि इसको काम सिखाना और ये बैठेगा यहाँ भट्टे पे। जब मेरी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, मैंने कुछ नहीं जान पाया। तो इस तरीके से जो कुछ कहेंगे हमसे कहेंगे, तुम परेशान मत हो, और वो जान से नहीं मार देंगे, तो मेरे साथ चलो। तो दोस्तों मुंशी जो होता है रेखा को, रेखा के माँ बाप को लेकर के चौधरी साहब के यहाँ पहुँचते हैं। सभी लोग बैठे होते हैं।
जैसे वे पहुंचते हैं तो हर्ष की माँ पर्दे की आड़ में हो जाती है और चौधरी साहब के यहाँ पहुँचते ही रेखा की माँ चौधरी साहब के पैरों में पड़ जाती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, तुम्हारा बेटा ही बार बार आता था और इससे घंटों बातें करता था खड़ा खड़ा। तो वो चौधरी साहब कहते हैं कि तुम दोनों में से ये बताओ कि किसकी गलती है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, रेखा कहती है कि मेरी ही गलती है, जो सज़ा मिलेगी वो मुझे ही सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद हर्ष कहता है कि नहीं पापा, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इससे प्यार करने लगे हूँ, मेरी ही गलती है। तो दोस्तों, वो चौधरी साहब जो थे पहले ही रेखा के पापा, उनका नाम सुखदेव होता है, उनके व्यवहार से, उनकी ईमानदारी से पहले से ही बहुत खुश थे। और लड़की रेखा जो है बहुत अति सुंदर होती है, तो उसको देखकर चौधरी साहब राज़ी हो जाते हैं। चौधरी साहब हर्ष की माँ को बुलाते हैं, अंदर से कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी बेटे की पसंद है, इसको देख लो और बताओ आगे के लिए। तो दोस्तों, हर्ष की जो माँ होती है उसको भी रेखा पसंद आ जाती है, आगे के लिए शादी का प्रोग्राम बनता है। फिर रेखा के माँ बाप कहते हैं कि देने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, आपके भट्टे पर ही हम ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। तो वो जो होते हैं चौधरी साहब कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और वो सुखदेव जो रेखा के पापा होते हैं उनको एकदम बाहों में भर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम हमारे समधी हो गए हो, ऐसी बातें मत करो। और इस हिसाब से दोस्तों रेखा की और हर्षवर्धन की दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। और रेखा को हर्षवर्धन आगे की पढ़ाई के लिए भी कॉलेज भेजने लगता है और दोनों ही लोग बड़े सुखी सुखी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में।